हरिओम। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। मैं पिछले 2 सालों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हमारे दशमूल क्वाथ में भी यूज होता है और आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा वर्णन है कि मैं कह नहीं सकता। मतलब पाचन शक्ति संबंधित है, जिससे हम अरणी या बड़ी अरणी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे रहता था कि इसमें कांटे होते हैं लेकिन पुराने पेड़ में नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और ये पौधा हमारे यहाँ भी लगा पड़ा है, लेकिन पहचान ना होने की वजह से पिछले एक साल से मैं परेशान था। लेकिन क्या है कि देखिए, पहचान मैं सिर्फ पत्तों से ही नहीं करता या उन्हें ही करता हूँ। जब उसमें फल फूल आते हैं तो उसके जो पंचांग होते हैं उसको देख कर के पहचान करना चाहिए, और वही मेरा उसके बाद ही मैं कुछ बोलता हूँ या देता हूँ। तो इस तरीके से तो बहुत था, लेकिन इस बार मैं गया काफ़ी मैंने इधर बहुत घूमा सुबह से। और आज तो मेरे साथ घटना भी घटी थी अपनी लाइफ का। जब से होश संभाला है, बहुत बड़ा कोबरा या बोले कि नाग, वो मेरी बाइक के पास आके बैठे हुए थे जब मैं फालसा खा के आया तो। और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मेरे से फ़ोटो तक नहीं खींचा गया, समझिए। तो वो तो होता रहता है, खैर जब हम ऐसी जंगल झाड़ियों में घूमेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अरनी, बड़ी अरनी की पहचान मैं आपको बताऊंगा। इसका उपयोग, इसको देखिए अग्निमंथा भी बोलते हैं। और अग्निमंथा इसलिए बोला जाता है कि हमने ज्ञात है कि इसकी लकड़ी को जब आपस में रगड़ा जाता है तो वहाँ से आग उत्पन्न हो जाती है। और अग्निमंथा दूसरे आयुर्वेद के टर्म में इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे सारी अग्नियों को प्रदीप्त कर देती है। यानी किसी की जठराग्नि मंद है, खाना नहीं पचता है, अजीर्ण है, खाता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो उसमें भी ये काम करता है। तो ये हमारे अग्नि को पक करता बढ़ाता है और हमारे भोजन को पचाता है, तो इसलिए भी इसे अग्नि मंथ बोल देते हैं। और इसको अरणी नाम है, अरणी। अरणी भी बोला जाता है, अरणी भी। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। इसकी पहचान देखिए, इसकी पहचान कि एक्चुअली इस फल वाला मुझे पहली बार मिला है। नहीं तो हमेशा कहीं भी पौधा मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। इसके ये पत्ते हैं और इसके तने में जहाँ से पत्ते निकलते हैं विपरीत दिशा में फैलता है, तो कांटे जैसे होते हैं। बाद में ये देखेंगे, ये देखिए ये कांटे जैसे हो जाते हैं और ये तने का रूप लेता है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था मुझे। अंकोल में भी यही कहानी होती है, लेकिन अंकोल अलग होता है। और इसमें जो है देखिए, वहीं से पत्ते निकलते हैं और अग्निमंथा बोलते हैं। और इसकी पहचान जो मैंने आज करी है वो इसके फल से करी है। फूल तो इस समय सीज़न निकल गया है। तो ये देखिए, ये आप कहीं पे भी गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे या किसी संत महात्मा से पूछेंगे, जानकार है, तो इसे अग्निमंथ ही बताएंगे। तो इस देखिए, फल इस तरीके से गुच्छे में आते हैं, पुष्प आता है, पुष्प के बाद ये दाने लगे हुए हैं हरे हरे, ये फल हैं भी 1 महीने बाद ये पक जाएंगे। मुझे लग रहा है ये जून जुलाई में पक जाते होंगे। और ये इस तरीके से इसके पत्ते आप देख ही रहे होंगे। और छाल देखेंगे, जो इसका है तना है वो ये ब्राउन कलर का, भूरे रंग का होता है। इस पे हल्के सफ़ेद सफ़ेद से हल्के देखेंगे तो मतलब ये लाइनिंग सी रहती है या सफ़ेदपन रहता है। और छाल भी छीलने पे मैंने जो थोड़ा सा छील के दिखाने के लिए करा, छाल खैर मेरे पास था नहीं तो थोड़ा ज़्यादा छिल गया है। उसकी चमड़ी आ गई, ऐसे आनी नहीं चाहिए। तो वो चमड़ी कह रहा हूँ, उसकी तना का अंदर की लकड़ी दिखाई दे रही, दिखनी नहीं चाहिए। ये देखिए, छाल का कलर भी ऐसा है, मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ। और इसकी छाल भी बरूड़ की छाल की तरह ही टुकड़ों में निकलती है, लंबी सीधी नहीं जाएगी, छोटे छोटे पीस टूट जाते हैं, बड़ा नाजुक होता है। तो ये देखेंगे अरनी की छाल, अग्निमंथा बड़ी अरनी। छोटी अरनी तो मैंने हरियाणा से ला के लगाया अपने घर में, भी 2 पौधे उसके बचा पाया हूँ। तो इस साल बरसात में बढ़ेगा तो अगले साल उसके पौधे बनाएंगे। बड़ी अरनी हमारे उत्तराखंड में मिल जाती है और नर्सरी में भी इसका पौधा हमारे पास है, और जंगलों में तो, लेकिन मैं जंगल में तो जाता नहीं हूँ। ये अपने नदी नालों किनारे खेतों में जो वृक्ष या पेड़ होते हैं उनसे ही काम चला लेते हैं। तो ये बड़ी अरनी है, इसका उपयोग पता ही है आपको। तो ये खून रक्त शोधक भी है, पीलिया में भी काम करता है। और हमारे लिए क्या है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा, थोड़े से पत्ते लेने में ही पत्ते का हम क्वाथ ले सकते हैं मिश्री के साथ, और ये हमारी पाचन शक्ति बढ़ा देगी, हमारी अग्नि को सही करेगी। तो इसके छाल का क्वाथ या पत्ते का क्वाथ ले सकते हैं। और इसका फल भी यूज करा जाता है, लेकिन फल ज़्यादा मात्रा में होता है नहीं, तो इसके पत्ते का ही चलेगा।
तो गठिया बाई में भी इसके पत्ते को हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कब्ज़ को तोड़ता है। हाँ, कब्ज़ को बहुत तेज़ी से तोड़ता है खाना पचा करके। तो कब्ज़ में क्या करना है, इसकी जैसे 2 ग्राम इसके पत्तों का चूर्ण ले लेंगे, वैसे ही 2 ग्राम अरहर, बड़ी अरहर का चूर्ण ले लेंगे और उनमें दोनों टाइम लेंगे, सुबह शाम। सुबह वो पौष्टिक हो जाता है और शाम को हम खाने के 1 घंटे बाद लेते हैं, तो ये हमारा कब्ज़ को तोड़ेगा और पुराने से पुराने कब्ज़ को भी ख़त्म करेगा। ऐसा हमारे किसी मित्र ने बताया था। और ये देखना है फिर मेरा इस पे मैंने अभी किसी को नहीं दिया है, क्योंकि देखिए पहचान ही मेरे पास फर्स्ट टाइम हो रही है। हाँ, पिछली बार ज़रूरत पड़ी थी तो हमने इसका दशमूल क्वाथ बनाने के लिए अपने एक वैद्य मित्र को दिया था, तो वो हमने किसी फॉरेस्ट के थे उनसे ही मंगवाया था, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा था। तो ये बड़ी अरनी की पहचान रही। बाकी इसका उपयोग अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। देखिए ग्रंथों में लिखा होता है वो अलग बात है, आपका जो अनुभव में है वो बताइएगा। और जिस किसी भी हमारे वैद्य मित्र या गुरुजनों ने इसका उपयोग करा है, कृपया ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस बीमारी में कैसे लेते हैं, क्योंकि ये एक नहीं कई बीमारियों में उपयोग होने वाली वनस्पति है। और इसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे यहाँ भी सब नदी नाले सब साफ़ होते जा रहे हैं, बिल्कुल सफाई हो गई है। बड़ी मुश्किल से ये एक पेड़ मिला, बाकी तो छोटे छोटे थे। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज वापस नहीं लौटा, हिम्मत नहीं हारा। और लास्ट में मुझे इस 12 मई इस गर्मी में दोपहर में ये पौधा मिल ही गया, देखने को इसकी पहचान हो ही गई। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से, पहचान तो थी मुझे लेकिन कंफर्म करना था इसके फल और बीज से, वो आज मेरा कंफर्म हो गया। और अब मैं 100% श्योर हूँ कि ये बड़ी अरनी है, अग्निवंथा है। और आप भी इसका उपयोग करिए, आपके क्षेत्र में तो इसके पत्ते का उपयोग करिएगा। अगर बड़ा पेड़ है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी इसको जैसे छाल लेंगे तो हम इसके तने को काटेंगे, ये ऊपर से एक तना काटेंगे और उसकी छाल छीलेंगे, क्योंकि ये जो है, क्योंकि अगर हम जड़ से छील देंगे तो पेड़ सूखता है या फिर उसको दीमक उमक इस पर पहले से भी लगा हुआ है और लगने की संभावना रहती है। तो हमें बचाना भी है, उपयोग के साथ साथ हमें वृक्षों को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और इसका प्रचार प्रसार करना भी है। और आप लोगों को जानकारी मिल रही है, अगर आपके क्षेत्र में होता है तो इससे बचाइएगा, नहीं है तो इसके पौधे लगाइएगा। और इसके पौधे तने से भी हो जाते हैं, हमने तने से भी उगा रखा है, इसकी कटिंग से भी पौधे हो जा रहे हैं। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे, फिर नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, आप लोग हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और देवी माता की कृपा आप पे बनी रहे। प्रकृति माता की जय हिंद, जय भारत माता की।